श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। गुरुजी ने जब शिव पूजा करवाई थी, आप सभी को ध्यान है, तो हम सभी को पूजा सामग्री भी लिखवाई थी। तो ऐसे में यह वीडियो पूजा सामग्री पर आधारित है। महाशिवरात्रि अब आने ही वाली है। शिव पूजा में यही सामग्री लगती है, आप सभी जानते ही होंगे। इसमें कुछ सामग्री मैंने ऐसी ऐड की है जो आप सभी उपायों के लिए भी करेंगे तो आप सभी के उपाय सिद्ध होंगे। अब शिवरात्रि के कुछ ही दिन बचे हैं, यह सामग्री लाकर अपने घर पर रख लीजिए। पूजा पाठ की किताब जो कि इसमें सभी चीजें दी होती हैं नित्य पूजा इत्यादि से संबंधित, तो उसमें से मैंने जो विशेष चीजें होती है शिव अर्चन अर्थात जो पार्थिव शिवलिंग पूजा करने में, तो वह चीजें मैंने इसमें ऐड कर ली है। अब आप सभी को बताते हुए चलो, इसमें से आवश्यक नहीं है कि सारी पूजा सामग्री आप लेकर आए, कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी लेकर आ सकते हैं शिव पूजा में तो अति श्रेष्ठ होगा। तो देर ना करते हुए सबसे पहले शिव मंदिर में अगर जा रहे हैं तो क्या ले जाना होगा। शिव मंदिर जा रहे हैं तो तांबे का आपको जल का लोटा ले जाना होगा या कांसे का या जो भी आपके पास है, और गंगा जल उसमें मिलाना होगा, तो गंगा जल आप सभी ले लीजिए। पंचामृत बना रहे हैं तो स्टील के बर्तन में बनाएंगे, दूध दही घी शक्कर इत्यादि इसमें आएगा। आप चाहें तो जैसा गुरुजी कई उपाय बताए हैं, गन्ने का रस भी ले सकते हैं, वह भी मैंने आपकी याद के लिए इसमें लिख दिया है ताकि आप सभी को याद रह जाए। ठीक है, अब यह तो होगी अभिषेक की बारी। अब बारी आती है पूजा सामग्री। पूजा सामग्री क्या क्या लगेगी, पूजा सामग्री आप सभी नोट करते हुए चलिएगा। सबसे पहले आप अभिषेक कराएंगे तो उसके बाद जो है यह समर्पित करने के लिए जरूरी होगा। सबसे पहले गुरुजी हमेशा कहते हैं काली मिर्च के कई उपाय हैं, अगर इस दिन किए जाएं तो बहुत सार्थक सिद्ध होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी रात्रि और सबसे बड़ा यह दिन है। तो आप काली मिर्च के दाने जितने आपसे संभव हो, जिस उपाय को करते हैं उसी के अनुसार ले आइएगा। मैंने तो याद करवाने के लिए आप सभी को 5 दाने यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है, अब आप सभी पूजन सामग्री में जो भी पुष्प आप चढ़ाते हैं, सफेद रंग के हो या गुलाब इत्यादि के हो, वह ले लीजिए। अब अभिषेक करने के बाद आप सभी महादेव का श्रृंगार इत्यादि करेंगे तो गुलाब जल या इत्र इत्यादि समर्पित करेंगे तो अति श्रेष्ठ है, यह भी लेकर आ जाइए। अष्टगंध, चंदन, पीला चंदन, सफेद चंदन, इनमें से जो भी मिल जाए, कुल मिलाकर तो यह आप सभी को ऑप्शन है, इनमें से कुछ भी मिल जाए वह आप चीजें समर्पित कर सकते हैं, अति श्रेष्ठ है। इस दिन मेहंदी, अबीर, गुलाल चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है, कई उपायों में काम में आता है, आपने देखा होगा। पीला सिंदूर जो गणेश जी महाराज को समर्पित होता है, कुल मिलाकर एक बार यह चीजें घर पर ले आएंगे और रख लेंगे तो हमेशा काम आएंगी और साथ ही आपके उपाय इत्यादि करने में भी काम आएगी। इसके बाद अक्षत की आवश्यकता होगी, थोड़ा ज्यादा मात्रा में ले लीजिए, क्योंकि चावल जो है कई उपाय और कई तरह की मनोकामना सिद्धि के लिए सहायक होते हैं, तो थोड़ा ज्यादा मात्रा इसकी रख लीजिए। भस्म बनाने की मैंने विधि आप सभी को पहले ही बता दी ही, नहीं तो बाजार में भी ये मिल जाती है, इसे ले सकते हैं। गणेश जी महाराज भगवान शिव के लिए जनेऊ ले सकते हैं, 2 ले लीजिएगा। अन्य दिनों नहीं चढ़ा पाते, कोई दिक्कत की बात नहीं, भगवान शिव को, गणेश जी महाराज को इस दिन जरूर चढ़ाइएगा, काफी आपको मनोकामना पूर्ति में सहायता मिलेगी। अब आप सभी गठबंधन करने के लिए जो माता रानी भगवान शिव को गठबंधन किया जाता है ना, कलावा मौली जो वस्त्र रूप में भी समर्पित किया है, वह भी मैंने लिख दिया है, उसे भी आप ले लीजिए, हमेशा आपके काम आएगा। उसके बाद बारी आती है माता रानी को चुन्नी समर्पित करने के लिए। अगर आपके पास संभव है तो माता रानी को चुन्नी समर्पित कर दीजिए और साथ ही श्रृंगार की सामग्री समर्पित कर दीजिए। भगवान शिव के लिए इसमें संभव हो तो शिव मंदिर जा रहे हैं तो पीला कपड़ा इत्यादि भी, उनको पीताम्बर रंग अत्यधिक प्रिय है तो वह समर्पित कर सकते हैं, अति श्रेष्ठ रहेगा। नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसा है जिस रूप में है उसी रूप में महादेव स्वीकार कर लेते हैं। यह तो बहुत अधिक सामग्री है, छोटी छोटी कुछ चीजें मिलाकर रख लेते हैं तो अति श्रेष्ठ आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो इस तरह से है। अब आप सभी चाहें कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो तो आप माता रानी के लिए श्रृंगार की सामग्री भी ले सकते हैं। ठीक है, जो कि माता गौरी भगवान शिव की विवाह का दिन है, तो आप चाहें तो माता रानी के लिए श्रृंगार की सामग्री भी ले सकते हैं। ठीक है, यह रही सामग्री। अब इसके बाद बारी आती है महादेव के समर्पित होने वाले फूल। फूलों की संख्या आप कितनी भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा पर आधारित है। आप फूल ले लीजिए, आप गुलाब के फूल चढ़ा सकते हैं या अन्य तरह के महादेव को जो प्रिय है वह फूल आप अपनी इच्छा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार जितना संभव हो उतने ले लीजिए। बेलपत्री या बेल फल जो गुरुजी कई बेले का उपाय बताते हैं वह ले सकते हैं, बेलपत्र ले सकते हैं, कितनी भी संख्या हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलेगा।
आपकी इच्छा और सामर्थ्य जो मिल पाए अति श्रेष्ठ है। इसके बाद धतूरे भी जितने मिल जाए जो उपाय करें या सामान्य तौर पर समर्पित करें। समी पत्र और साथ ही आंवले की पत्तियां या अन्य तरह से, कहने का अर्थ है यह तो एक उदाहरण के तौर पर जो है लिस्ट बनाई गई है, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है कितने आप चढ़ाना चाहें। भांग इत्यादि के पत्ते भी इस दिन समर्पित करना अति श्रेष्ठ माना जाता है। काली तिल भी महादेव के ऊपर समर्पित की जाती है। कमल गट्टे भी समर्पित किए जाते हैं। मैंने लिख दी है सारी लिस्ट, और साथ ही काली मिर्च तो मैंने आप सभी को बता ही दिया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दुर्वा भी गणेश जी महाराज के लिए ले लीजिएगा, भगवान शिव के लिए ले लीजिएगा। अब बारी आती है, यह तो हो गए श्रृंगार जल समर्पित करने के लिए सामग्री। अब आती है बारी भोग लगाने के लिए मौसमी फल, आप सभी ले लीजिएगा। पंचमेवा ले लीजिए, और खीर इत्यादि बनाते हैं, चूरमा वगैरह बनता है तो वह लीजिए। मुख शुद्धि के लिए लास्ट में पान इत्यादि भी समर्पित कर सकते हैं, यह भी चढ़ाना काफी शुभ माना जाता है। नोट करते हुए चलिएगा, आपके लिए बहुत सहायक रहेगा यह वीडियो। देखिए क्या क्या सामग्री ली है मैंने, नोट करते हुए आप जो है इन चीजों को रख लीजिए और घर पर इनको लाकर धीरे धीरे रखना। महाशिवरात्रि की पूजा के लिए आरंभ कर दीजिए, काफी श्रेष्ठ होगा। और इतनी बड़ी रात्रि है, कुछ विशेष करने का प्रयास करें। अब यह तो सामग्री हो गई मंदिर में पूजा इत्यादि करने की। अब पूजा होने के बाद आप सभी क्या करेंगे, जो आरती का समय आता है, आरती करने के लिए आप लेंगे कपूर और गोल बत्ती के दीपक और घी लेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा तो अपनी अपनी आवश्यकता है। कई लोग जो है हवन इत्यादि भी करते हैं, अपनी मर्जी है, अपनी आवश्यकता है, अपनी सामर्थ्य अनुसार है। देखिए सबके बस की इतनी सारी चीज़ें नहीं रहती, कुछ एक दो चीजें आपको लग रहा होगा ये बहुत सारी चीजें हैं, परंतु कम में भी हो जाता है काम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब घर में पूजा कर रहे हैं तो भगवान शिव की मूर्ति, फोटो इत्यादि होगी, नहीं तो मिट्टी के या आटे इत्यादि के भी बनाए जाते हैं, पार्थिव शिवलिंग जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। शिव पूजा कर रहे हैं तो घर में या मंदिर में यही सामग्री काम में आएगी। इसी तरह से जो है घर में भी यही करीब करीब सामग्री काम आने वाली है। आप देख लीजिएगा, देखते हुए अपने नोट करते हुए इन चीजों को, पूजा को संपन्न बनाने का कार्य कीजिएगा। घर पर किसी कोई व्यक्ति इस दिन हवन इत्यादि भी करते हैं, आप वह भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से यह पूजा की सामग्री थी। शिव परिवार, अक्षत या कलश स्थापना कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं भी करते, परंतु मैं चैनल पर शिव पूजा की वीडियो जरूर से इस बार आप सभी को दूंगी। 4 पहर की पूजा कैसे करें, घर पर शिव पूजा कैसे करें, मंदिर में, सभी वीडियो धीरे धीरे मैं आप सभी को जो गुरुजी द्वारा नियम बताए गए हैं उन्हीं के अनुसार आपको देने का प्रयास करूंगी। तो वीडियो यही थी, कैसी लगी बताइएगा जरूर। अगर कुछ सामान छूट गया हो तो आप अपनी तरफ से ऐड कर लीजिएगा। वीडियो आपके लिए मददगार रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। राधे राधे।